दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। हमारा नया चैप्टर जो है वो है चैप्टर नंबर 3, अध्याय नंबर 3 है, जिसका नाम है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। ये क्लास 9th में भी था आपके, ये वाला पहले क्लास 9 में भी था, और वहां पर आपके चैप्टर का नाम था दो चर वाले रेखिक समीकरण। दो चर वाले रेखिक समीकरण। और यहां पर है सेम चैप्टर का नाम है, बस फर्क है लास्ट में लिखा हुआ है युग्म। लास्ट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आपके? युग्म लिखा हुआ है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब होता है जोड़ा होता है। पैर बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पैर, हिंदी में बोलते हैं भी जोड़ा। मतलब जिसमें दो लाइनें आती। पहले जोड़ा लिखा हुआ नहीं था तो जोड़ा आता नहीं था, अब लिखा हुआ है तो आएगा। अब यहां पर पहले क्या था कि आपके ऐसा लिखा हुआ होता था ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। ऐसा क्लास 9 में था, और वहां पर आपके चैप्टर नंबर 4 था, और यहां पर आपके है चैप्टर नंबर 3। तो वहां पर जो चैप्टर था उसमें ये लाइन था, एक ही लाइन आता था ax प्लस by प्लस सी। एबीसी जो है ना वो आपके थे वास्तविक संख्याएं थी। तो पहले ये था, इसमें कहीं युग्म लिखा हुआ नहीं था। अब यहाँ पर क्या है? युग्म लिखा हुआ। युग्म मतलब होता है जोड़ा, डबल लाइन आएंगी। मतलब इसके अंदर क्या होगा, जैसे युग्म आता है ना तो ऐसा होता है ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। फिर वापस से ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। अब यहां पर क्या होता है कि यहां पर एबीसी संख्याएं हैं, लेकिन ये संख्याएं यहां पर तो 3 है, तो तीनों संख्या एबीसी हमने मान लिया। अब यहां पर 3 संख्या यहां पर होगी, 3 यहां पर होगी, तो डबल डबल हो जाएगा। अब किसको हम ए बोले, किसको बी बोले? तो यहां पर डबल लाइन है तो यहां पर हमें नंबर लगाने पड़ेंगे। मतलब हमें लिखना पड़ेगा कि ये मेरा A1 है, ये A2 है, ये B1 है, ये B2 है, ये C1 है और ये C2 है। मतलब पहली लाइन में आपको लगाना है A1x B1y C1। जो दूसरी लाइन है उसमें लगाना दो दो लगाना है। पहली लाइन में एक एक लगाएंगे आगे, सेकंड लाइन में लिखेंगे A2 B2 और C2। और जो भी आपका ABC है, जो भी आपका ABC है, चाहे 1 है या फिर 2 है, जो भी चाहे 1 हो या फिर 2 हो, ये दोनों जो नंबर जो भी आपके दे रखे हैं ABC, ये सब क्या है? आपके वास्तविक संख्या है। ये सब क्या कहलाएगी भी? आपके वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याओं के अंदर सब आती है, परिमेय भी आती है और अपरिमेय भी आती है। इसमें परिमेय भी आती है एवं इसमें आपके अपरिमेय भी आती है। परिमेय मतलब संख्याएं 2 4 6 7 2/10 5/6, अंडररूट भी आएंगे। मतलब यहाँ पर आपके ऐसा भी आ सकता है कि √2x प्लस √3y माइनस 7/3 बराबर 0। ऐसा भी लिखा आ सकता है। संख्या परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय भी हो सकती है। तो यहाँ पर आपके इनकी जगह जो है ना वो वास्तविक संख्या आएगी। और यहाँ पर देखो दो चर है, दो चर कोई भी हो सकते हैं, या तो होंगे xy, या होगा st, या mn, या kl, कुछ भी। दो चर तो आएंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना। जब भी आपके पास ऐसा कोई भी आता है A1 A2 B1 B2 C1 C2, या सिंपली इसको हम ऐसा भी ले सकते हैं, ये लिखा हुआ है मान लो 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। क्योंकि मैंने पहले बताया था A1 B1 C1 जो ना संख्याएं हैं। तो यहाँ पर और देखो आपके कोई भी कैसा भी नंबर लिखा हुआ आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ऐसे जब भी कुछ लिखा हुआ आएगा तो उसको हल करने की टोटल आपके 3 विधियां हैं। 3 तरीके से हल कर सकते हैं। पहले 4 तरीके थे, मैं आपको चारों लिख देता हूं। एक है भाई आपकी ग्राफ विधि। पहली विधि यही है आपके ग्राफ विधि, और यही आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पक्का आपके समझ लो कि 5 नंबर का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा।
बाकी वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन जो विधि है आपकी वही है ग्राफ विधि। ग्राफ अगर आपको आता है तो आप कहीं अटकने वाले नहीं। फिर है आपके दूसरी विधि जो है वो है आपके विलोपन विधि। विलोपन भी कह सकते हो, या फिर दूसरे में भी थोड़ा सा ये आता है आपके प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ग्राफ को आलेख विधि भी बोलते हैं। ध्यान रखना, ग्राफ का एक नाम और भी है, इसको हम आलेख विधि भी कहते हैं। आलेख कह दो या ग्राफ कह दो, एक ही बात है, अलग अलग नहीं होता। आलेख विधि भी कहते हैं, ग्राफ विधि भी कहते हैं। तो ग्राफ या आलेख विधि बोलते हैं, तो ये आपको आना चाहिए। दूसरी विधि है प्रतिस्थापन विधि, और तीसरा जो है वो है आपके विलोपन विधि। ये विधियां भी आनी जरूरी है। क्वेश्चन आने के चांस बहुत ही कम रहेंगे अगर आपके पास जैसे ही मॉडल पेपर आता है। मॉडल पेपर आएगा जनवरी के एंड में, जनवरी के आसपास आता है मॉडल पेपर। तो जैसे ही मॉडल पेपर आता है तो उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है कि इन विधियों का क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। नहीं आएगा तो इनको नहीं पढ़ना है, ज्यादा ध्यान आपको ग्राफ पर ही ध्यान देना है। और ग्राफ ही आ रहा है पिछले लगभग, जब से ये बुक आई है लगभग 12-13 साल से ग्राफ ही आ रहा है। और इसके बाद एक विधि और है जो कोर्स से हटा दी गई है, वो है आपके वज्र गुणन विधि। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा ध्यान रखना है, ज्यादा ध्यान आपको इस पर देना है, ग्राफ बनाने पर ज्यादा ध्यान आपको देना। और ये जो विधियां है इसमें से ये वाली विधि जो है ना वो काट दी गई है। ये विधि अब नए कोर्स में नहीं है, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। इन दो को सीखेंगे इसलिए ये ग्राफ में काम आएगी। मतलब ग्राफ कहां पर कटता है, जैसे ये ग्राफ की लाइन है, ग्राफ कहां पर कटेगा वो आप इससे मालूम कर सकते हो। इसलिए इन दोनों को भी पढ़ना जरूरी है। आप पहले ही उत्तर निकाल लो, क्योंकि विधि कोई भी हो, इन चार में से कोई भी विधि हो, उत्तर आपका एक ही रहता है। आप कोई क्वेश्चन लो, एक क्वेश्चन, उस एक ही क्वेश्चन को किसी भी मेथड से सॉल्व करोगे तो सेम ही उत्तर आएगा, उत्तर अलग अलग नहीं आएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, अगर ग्राफ कहां मिलने वाला है, ग्राफ कहां पर क्रॉस होगा, तो वो हम इन विधियों से देख सकते हैं। इन विधियों का, इन नियमों का प्रयोग करके हम पहले उत्तर लेके आ जाएंगे। तो वो उत्तर फिर हम ग्राफ में रखेंगे तो ग्राफ आसानी से हल हो जाएगा। ग्राफ को अगर आसान करना है तो उत्तर पहले ही लेके आ जाओ, जिससे क्या होगा कि ग्राफ थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ग्राफ विधि मेन है, ग्राफ पर ज्यादा ध्यान देना है। इसमें आपके तीन चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो ग्राफ, एक है उसके मतलब क्या बोलते हैं, ये संगत है या असंगत है या प्रच्छेदी है या समांतर रेखा है, ये बताना। और तीसरा इसके अंदर है आपके के का मान ज्ञात करना। ये तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल करना। आप ग्राफ बनाओगे, ग्राफ से हल करोगे। अब ग्राफ बनता है, टोटल 3 तरह का ग्राफ बनता है। हमारे पास 3 टाइप के क्वेश्चन है। जैसे एक ये रहा, इसको अगर तुलना करेंगे A1/A2, मतलब यहाँ 1 है यहाँ 3 है, तो ये होता है 1/3। ये 2 है, ये 4 है, तो ये 2/4 है। तो जब भी आपको लगे कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो ये करना कोई जरूरी नहीं, इसको नहीं भी करेंगे तो भी चलता है। स्टार्टिंग के 2 बराबर नहीं है तो तीसरा वाला करने की जरूरत आपको नहीं है। आगे वाले 2 बराबर नहीं है, इसका मतलब है जब भी आप इसका ग्राफ बनाओगे, जब भी इसका आप ग्राफ बनाते हो, जैसे मान लो ये ग्राफ की लाइन है, ये तो एक्स वाई है, ये ग्राफ की लाइनें नहीं है, एक्स वाई। इसमें टोटल 3 तरह का ग्राफ बनेगा। पहला, आगे वाले बराबर नहीं हो तो ग्राफ कैसा बनता है, तो ग्राफ आपके बनेगा इस टाइप से, इस टाइप से। ये लाइनें आपस में क्या करती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, मतलब काटती है। तो यहां पर आएगा रेखाएं जो है ना एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को काटती है। तो इसमें केवल और केवल एक हल होगा, मतलब केवल लाइनें एक बार ही कटेगी, वापस लाइनें कभी नहीं कटेगी। तो उसका केवल एक हल होगा और वो होगा अद्वितीय।
अद्वितीय मतलब जिसके समान कोई दूसरा नहीं, मतलब ये केवल एक बार ही लाइनें कटेगी, वापस कभी नहीं कटेगी, उसको बोलते हैं अद्वितीय हल बोलते हैं। जैसे ये देखो, आप इसमें आते हैं, A1 बटा A2 मतलब होता है 2/4, B1 बटा B2 मतलब होता है 3/6, C1 C2 का मतलब होता है -9/8। देखो ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, ये इसका डबल। अब कटिंग करना चाहो तो काट भी सकते हो, इनको काटेंगे तो ये आएगा आपके 1/2, इसका भी आता है 1/2, माइनस माइनस प्लस 1/2, तीनों बराबर हो गए। और जब भी तीनों बराबर होते हैं और अगर आप उसका ग्राफ बनाते हो, कैसा बनेगा देखो, मान लो कि ये लाइन है यहां से लगाकर यहां तक, तो दूसरी जो लाइन आएगी वो कैसे आने वाली है आपके, मान लो यहां से लगाकर यहां तक, लाइन के ऊपर ही लाइन आ जाएगी, लाइन के ऊपर ही, दोनों लाइन सेम है, जो यहां लिखा हुआ सेम यहां लिखा, इसका डबल लिखा हुआ, तो लाइन तो वहीं से निकलेगी। तो इसका मतलब है रेखा के ऊपर रेखा है तो उसको बोलते हैं संपाती रेखाएं बोलते हैं, उसको बोलते हैं संपाती रेखाएं। और इसमें अनेक हल है, यहां पर एक बार मिलती है तो एक हल होता है, यहां पर बार बार मिलती है तो अनेक हल होता है। फिर तीसरा पॉइंट आता है कि ये 1/2, ये 2/4, ये 4/12 ये रहे। अगर आप इनको काटते हो, ध्यान देना भाई, इनको काटेंगे तो होता है 1/2, इनको काटेंगे होता है 1/3, मतलब आगे वाला बराबर है पर पीछे वाला बराबर नहीं है। और अगर आप ऐसी संख्याओं का अगर आप ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ बनेगा ऐसा, रेखाएं क्या होंगी, समांतर रेखाएं क्या होंगी, क्या होगी, समांतर होगी, मतलब दोनों रेखाएं कभी आपस में मिलेगी ही नहीं। और इसका कोई हल नहीं, एक बार मिले तो एक हल, बार बार मिले तो अनेक हल, और रेखा से रेखा मिले ही नहीं तो कोई हल नहीं। इसमें एक और पॉइंट है, रेखा से रेखा मिलती है तो होता है संगत हल होता है। इधर भी रेखा से रेखा मिल रही है तो यहां पर भी क्या है भाई, आपका संगत हल है। इधर रेखा से रेखा नहीं मिल रही है तो यहां पर आपका असंगत हल है, यहां पर क्या आएगा भाई, आपके असंगत हल होगा। तो यहाँ पर असंगत है और यहाँ पर आपके संगत है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। संगत कब होता है, असंगत कब होता है, एक बार मिले तो एक हल, बार बार मिले तो अनेक हल, और मिले ही नहीं तो कोई हल नहीं। यहाँ रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, या रेखा के ऊपर रेखा को बोलते हैं संपाती रेखाएं, और यहाँ दोनों रेखाएं पास पास से होकर गुजर रही है लेकिन मिल नहीं रही है क्योंकि ये समांतर रेखा है इसलिए। तो इसका ध्यान रखना है, इनको आपस में तुलना करनी है आपको, तुलना करने के बाद आपको मालूम चलेगा कि ग्राफ कैसा बनेगा। ग्राफ 3 टाइप का बनता है, लेकिन आपके जो एग्जाम में आएगा वो मेन ये है, ये वाला मेन है, ये वाला पहला वाला ग्राफ जो है ना वो उत्तर आएगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। ये वाले ग्राफ आपके नहीं आते हैं, ये सिर्फ केवल सीखने के लिए है, ऐसे बनाने के लिए है। मेन जो है वो यही वाला है जिसमें लाइनें क्या होती है, प्रतिच्छेद होती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। उदाहरण नंबर 1 है आपके, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म अगर संगत है तो उसको ग्राफ द्वारा क्या करना है, आपको हल करना है। संगत है तो हल करना है, वरना नहीं करना है। तो हमें क्या करना, सिंपल सा है, हमें यहाँ पर लेना है A1/A2, मतलब x के पास वाला मान, इधर 1 है इधर 2 है, x के पास वाले मान को बोलते हैं A1/A2। फिर लेते हैं हम यहाँ पर B1/B2 लेते हैं। अब B1 B2 में क्या हो जाएगा अभी आपके, ये x वाला ये y वाला मान लेते हैं, दोनों y वाले मान, इधर है आपके +3, इधर है आपके -3, काटेंगे तो ये आएगा आपके -1। अब ये वाला इसके बराबर नहीं है, आगे वाले दोनों बराबर नहीं हो तो संगत होता है, और तीनों बराबर है तो भी संगत है। असंगत तभी आता है जब आगे वाले बराबर हो पीछे वाला बराबर नहीं हो। तो हमें यहां पर लिखना है, क्या लिखोगे, A1/A2 बराबर नहीं है, मतलब ये वाला इसके बराबर नहीं है तो C1 C2 लेने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो ये वाला B1 B2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब जो हल है वो कैसा है, संगत हल होगा। ये क्या है आपके, संगत हल।
तो संगत हल है, तो अब इसका ये बोला है संगत हल है तो इसका ग्राफ द्वारा हल करना है। लिखा हुआ है अगर संगत है तो उसे ग्राफ द्वारा हल करो। हमारे पास दो लाइनें दे रखी है ग्राफ की। एक लाइन तो हमारे पास ये है x प्लस 3y बराबर 6, एक तो ये लाइन है हमारे पास, और एक लाइन हमारे पास ये है 2x माइनस 3y बराबर 12। ये दो लाइनें हमारे पास है, इन दोनों का आपको यूज करना है। इसके लिए हमें बनानी पड़ेगी एक टेबल। ग्राफ बनाना है तो ऐसा बनाना ही पड़ेगा आपको, इसके लिए भी बनाना पड़ेगा भैया। इसका एक शॉर्ट ट्रिक दिखाएंगे आपको कैसे करना है। देखो ध्यान देना, बिल्कुल सिंपल है। अब ये आपका x है, ये आपका y है, इधर भी ये आपका x है और ये आपका y है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। देखो जब भी आपको लगे, जैसे यहां पर आपके कुछ नहीं होता तो क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। जब भी आपको लगे इस 1 का भाग भी 6 में जा रहा है और इस 3 का भाग भी 6 में जा रहा है, इसका मतलब आप क्या करो, एक बार x को 0 मान लो और एक बार y को 0 मान लो, काम बन जाएगा। ऐसे यहां पर देखो 2 का भाग भी 12 में जा रहा है और 3 का भाग भी 12 में जा रहा है। जब भी ऐसा आए ना तो आपको क्या करना है, एक बार x को 0 मान लो, एक बार y को 0 मान लो, एक बार x को 0 मान लो, एक बार y को 0 मान लो, जिससे क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा। ये तभी करना है जब इन दोनों का भाग इसके अंदर जाता हो, तो नहीं जाता है तो उसके लिए हम अलग से बताएंगे आपको। पहले हम ये करते हैं, देखो पहले यहां पर करते हैं। पहले हमें यहां पर लिखना है माना x का मान हमने क्या मान लिया, 0 मान लिया। और अगली बार हम लिखेंगे यहां पर माना हमने y का मान क्या मान लिया, 0 मान लिया। एक बार आप x का मान 0 मान लो, एक बार आप y का मान 0 मान लो। यहां पर इस लाइन में x की जगह हम लिखेंगे 0 प्लस 3y बराबर 6। अब ये तो हट गया, अब ये गुणा में जाएगा भाग में। इसको अगर मैं यहां पर आगे सॉल्व करता हूं तो ये गुणा से जाएगा भाग में, और y का मान आपके आने वाला है 6/3 भाग 2, भाग जाएगा आपके 2 बार। हमने x का मान 0 माना तो y का मान क्या आया आपके, 2 आया। अब आपको y का मान 0 मानना, देखो x का x प्लस का प्लस 3 का 3। अब हमें y की जगह क्या मानना है, 0 मानना है। बाकी लिखा हुआ है बराबर का 6, तो ये हट गया, केवल ये बचा हुआ है। x का मान हो गया आपके 6। मैंने y का मान 0 माना तो x का मान कितना आया आपके, 6 आ गया। अब यही चीज आपको यहां पर करनी है सेम। हमें क्या करना है, एक बार हमें x का मान 0 मानना है और एक बार हमें क्या करना है, y का मान 0 मानना है। माना y बराबर 0, ऐसे 2 बार हल करना है आप। देखो ध्यान देना, सिंपल सा है। मैंने x की जगह क्या माना है, यहां पर 0 मान लिया, और एक बार मैंने क्या किया कि x की जगह 0 मान लिया, एक बार मैंने y की जगह 0 मान लिया। अब इसको 0 माना तो ये हट गया, ये गुणा आ जाएगा भाग में, तो y का मान आएगा 12/-3 भाग 2, भाग जाएगा आपके 4 बार, प्लस माइनस माइनस, ये आएगा -4। अब आते हैं यहां पर, इसमें मैंने y का मान 0 मान लिया तो ये जाएगा इधर भाग में, तो x का मान आएगा आपके 12/2, जो होता है आपके 6 होता है। अब हमें इन दोनों को देखते हुए हमें ग्राफ बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर इन दोनों को देखते हुए हम क्या करेंगे, यहां पर हम ग्राफ बनाएंगे। तो पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर एक लाइन खींचता हूं, थोड़ा कलर काला कर देते हैं। ऐसे लाइन खींच देंगे। ये लाइन आ गई आपके y की लाइन।
अब y देखो माइनस में भी है, तो थोड़ा ऊपर लिखेंगे यहां पर हम कलर चेंज कर देते हैं। अब यहां पर क्या आएगा भाई, आपके 0 आएगा, इधर होगा आपके x डैश x, इधर आएगा आपके y, और यहां पर आएगा आपके y डैश। बनाओ, उसका ग्राफ बनाते हैं। देखो सिंपल सा ध्यान रखना है, नंबर लगाओ। ये होगा आपके 1 2 3 4 5 6 7, इधर होगा आपके 1 2 3 4 5, इधर आएगा आपके माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5। अब हमें यहाँ पर ग्राफ बनाना, सबसे पहले इसको बनाते हैं, कलर थोड़ा चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पर स्केल के इसका पॉइंट भी चेंज करते हैं, रेड कलर, और ये भी करते हैं रेड कलर। सबसे पहले 0 2, तो x का मान तो 0 है, y का मान 2 है, x का मान 0 y का मान 2, ये रहा। मतलब केवल y का मान लेना है 2, बस ये ध्यान रखना। इसको हम बोलेंगे 0 2। अगला पॉइंट जो है आपके, अगला पॉइंट है ये वाला 6 0, x का मान है y का मान नहीं है, तो y लाइन को छोड़ दो, उत्तर x की लाइन पर आएगा, तो ये आएगा आपके यहां पर। इसको हम बोलेंगे यहां पर 6 0। जब भी y का मान 0 आएगा, उत्तर x की लाइन पर होगा, और जब x का मान 0 का, उत्तर y की लाइन पर होगा। तो ये तो हो गया पूरा आपका। अब आते हैं इधर की तरफ, 0 और माइनस का 4, x का मान नहीं दिया हुआ तो उत्तर y की लाइन पर होगा और माइनस के 4 पर होगा। ये रहा, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, पहले इनको मिला दो भाई। चौथ लाइन को थोड़ा बढ़ा भी सकते हो, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए, और स्केल का लाइन भी चेंज कर देते हैं। अगला है आपके ये वाला 0 और माइनस का 4, इसको बोलेंगे 0 और माइनस का 4। जब भी 0 आगे आएगा, उत्तर आपके x की लाइन पर होगा। इसमें 6 0 यही है, ये वाला पॉइंट है। अब इसको हम लाइन से ऐसे मिलाएंगे, इसको आगे ऐसे मिला सकते हैं। और दोनों लाइनें कहां पर कटी? दोनों लाइनें कटी है 6 0 पर, 6 0 पर कटी है, जिसका मतलब है कि आपका जो उत्तर है वो होने वाला है 6 0, जिसका मतलब होता है कि x का मान होगा 6 और y का मान होगा आपके 0। ये है ग्राफ विधि द्वारा हल, इसमें x का मान भी आ गया और y का मान भी आ गया। और कैसे बताते हैं, कैसे इजी तरीके से करते हैं, ये भी मैंने बता दिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ। उदाहरण नंबर 2 आपके दे रखा है, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित युग्म का हल नहीं है, या अद्वितीय हल है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो देखो ग्राफ द्वारा तो हल करेंगे, इसको ग्राफ द्वारा भी हल कर सकते हैं और सिंपल भी हल कर सकते हैं। देखो सिंपल से कैसे करना, ध्यान देना भी, इसका ये तरीका भी है। देखो a1 बटा a2 करेंगे पहले, मतलब ये दोनों नंबर 5 बटा 3 होता है। फिर हम लेंगे b1 बटा b2 लेंगे, ये नंबर और ये नंबर, तो ये आएगा आपके माइनस का 8 और ये है आपके माइनस का 24 बटा 5। माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, ये नंबर उल्टा हो जाएगा। जैसे उल्टा होता है तो ये आएगा 8 इंटू 5 बटा 24। अब दो कट्टे जो काट दो, इसका भाग इसमें जाता है आपके 3 बार, तो ये आएगा आपके 5 बटा 3। इसका मान भी 5 बटा 3, उसका मान भी 5 बटा 3। जैसे ही दोनों बराबर होते हैं, अब हमें लेना है C1 बटा C2 लेना, जो दे रखा है 1
बटा 3/5। इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके 5/3 हो जाएगा। आप देखोगे तीनों बराबर हो गए, तीनों बराबर हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर लिखेंगे A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। तीनों के तीनों क्या हो गए भाई, आपके बराबर हो गए। इसका मतलब ये क्या है, आपके संगत है, और ये कह सकते हैं अनेक हल है, अपरिमित रूप में अनेक हल है। तो यहां पर आएगा आपके अनेक हल। अब ये दोनों बराबर है, इसका मतलब है अगर आपने एक लाइन बना दिया तो दूसरा सेम ही है, ये और ये लाइन दोनों सेम ही है, ग्राफ बनेगा, एक ही लाइन आएगी। मतलब अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो तो अगर इसकी जो रेड लाइन है, मान लो कि ऐसे जा रही है, मान लो ब्लू लाइन ऐसे जा रही है, तो जो रेड लाइन जो है वो कैसे होगी, देखो थोड़ा पतला कर दे इसको, देखो सेम इधर की तरफ ही जाएगी, लाइन के ऊपर ही लाइन आएगी। मतलब ब्लू लाइन भी वही है और रेड लाइन भी वही है, क्योंकि दोनों का एक ही लाइन बनेगा, दोनों इक्वल है। देखो यहाँ पर जो आपके A1 A2 है वही B1 B2 है, वही C1 C2 है। मतलब जो इक्वेशन यहाँ पर बना हुआ है सेम इक्वेशन यहाँ पर भी बना हुआ है। अगर आप सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही बनने वाला, फिर सब में 3 का डिवाइड भी जाता है। तो जो यहाँ लिखा हुआ है सेम यहाँ लिखा हुआ है, तो इसका जो हल है वो अनेक हल होंगे। वैसे ग्राफ के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो अनेक हल वाला और समांतर रेखाओं वाला, अनेक हल वाला और समांतर रेखाओं वाला एग्जाम में नहीं आता है। एग्जाम में केवल अद्वितीय हल वाला ही आता है, जैसे आपके यहां पर बना हुआ है। इस प्रकार का ग्राफ ही एग्जाम में आता है। अब बाकी दो का ग्राफ एग्जाम में नहीं आता है, तो उनको बनाने की आपको जरूरत नहीं है, सिंपल सा ही बता देना है कि अनेक हल है, क्या हल है आपको बताना। उदाहरण नंबर 6 आपके देर का है। चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई, पैंट और स्कर्ट खरीदने के लिए गई है। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक कितने नग खरीदे, इसने पूछा कितने तुमने खरीदे हैं, तो वो क्या उत्तर देती है, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या से दोगुनी से 2 कम है। मतलब ये बोलती है कि स्कर्ट की संख्या जो है ना वो पैंटों की संख्या के डबल से 2 कम है। जितनी पैंट है उसका डबल कर दो, उससे 2 कम है। और स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है। तो हमें इसका ग्राफ से हल करना है। बिल्कुल सिंपल, देखो ध्यान देना भाई, इसमें 2 चीजें हैं भाई, एक तो है पैंट और एक है स्कर्ट। तो यहां पर लिखेंगे, यहां पर माना पैंट की संख्या, माना पैंट उसने कितनी खरीदी है, X खरीदी है, और दूसरा है स्कर्ट, वो कितना है भी आपके, स्कर्ट कितना है वो भी हम मान लेते हैं, यहां पर Y मान लेते हैं। जैसा क्वेश्चन में दिया गया है वैसे ही आपको चलना है। सिचुएशन नंबर 1, इसने बोला है कि स्कर्ट कितनी है, पैंट की संख्या की 2 गुनी से 2 कम। क्या बोला है इसने बोला है कि स्कर्ट कितनी है, जितनी पैंट की संख्या है, पैंट की संख्या से 2 गुने से 2 कम, 2 गुने से 2 कम। तो यहां पर देखो इक्वेशन बनाएंगे, समीकरण देखो, माना स्कर्ट कितना है आपके Y है, पैंट कितनी है आपके 2 गुना, देखो जितना है ना पैंट की संख्या का 2 गुना, 2 गुने से 2 कम। अब लेते हैं अगली इक्वेशन, लेते हैं हम। अगला लिखा हुआ है आपके स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट कितनी है ये लिखा हुआ है, जितनी आपके पैंट है, पैंट के 4 गुने से 4 कम। हमें यहां पर लिखना है स्कर्ट कितनी, स्कर्ट है आपके Y, अभी बोला 4 गुने से 4 कम, 4 गुने से 4 कम, 2 गुने से 2 कम, 4 गुने से 4 कम। अब यहां पर आपके X है, हमें क्या करना है, उसका टेबल बनाना पड़ेगा। ये आपका X है, ये आपका Y है, इधर भी ऐसा ही है, ये आपका X है, ये आपका Y है।
अब हमें क्या करना है, एक्स और वाई का वैल्यू कुछ लेना है। अब क्या लेंगे, देखो कुछ भी ले सकते हैं, मर्जी है। अब यहां पर देखो एक्स उधर ही है, तो हमें यहाँ पर x का वैल्यू 1 2 3 4 से लेते रहना है। तो जहां x है ना वहां पर हमें क्या मानना है, 1 और 2 मान लो। जहां जहां x है हमें क्या लिखना है, 1 और हमें क्या मानना है, 2। तो मानो देखो 2 में से 2 गया 0, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया 2, उत्तर आया है आपके 0 और 2। अब आते हैं यहां पर, हमें क्या करना है, x का मान लेना है अपनी तरफ से। तो एक बार आप क्या करो, x का मान 1 मान लो, एक बार आप 2 मान लो, अपनी मर्जी है जो ले सकते हो। तो y का मान कितना हो जाएगा आपके, 4 माइनस ये ना, यहां पर आपको 1 मानना है, एक बार तो 1 मानना है और एक बार हमें क्या मानना है, यहां पर आपको 2 मानना है। तो अगर आप 1 मानते हो तो आता है 4 में से 4 गया 0, 2 मानते हो 4 दूनी 8, 8 में से 4 गया 4, ये आएगा आपके 0 और 4। अब इसको देखकर क्या बनाना है, आपको ग्राफ बनाना है। बनाओ ग्राफ। अब ग्राफ के लिए देखना पड़ेगा कहां से कहां तक है, x का मान 2 तक है, y का मान 4 तक है। तो हमें यहां पर लेना है, ब्लैक कलर लेते हैं, थोड़ा बड़ी लाइन लेते हैं, जैसे मैं यहां से लेता हूं, फिर हम लेते हैं इधर से, फिर आएगा भी आपके 0, इधर आता है आपके 0, इधर आएगा भी आपका y, इधर आएगा आपके x, और यहां पर हमें लिखना है, ये है आपका 1, ये है आपका 2, ये है आपका 3 4 5 एंड 6। इधर आएगा आपका ये 1, ये आएगा 2, ये आएगा 3, ये आएगा 4, ये आएगा 5, ये आएगा 6। सबसे पहले हम लेते हैं ब्लू कलर या रेड कलर, कोई लो, एक पहले ये शुरू करते हैं। 1 0, x का मान है, y का मान नहीं दिया हुआ, मतलब यहां पर इसको हम क्या बोलेंगे, 1 0, x का मान है, y का मान नहीं दिया हुआ। अगला पॉइंट लेते हैं 2 2, x का मान भी 2, y का मान भी 2, x का मान भी 2, y का मान भी 2, यहां पर आता है। तो यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर हम 2 2, और अगर आप इसकी लाइन खींचते हो, लाइन खींच दो, ये लाइन होती है इसकी। अगला पॉइंट हम लेते हैं ब्लू कलर में, ये वाला लेते हैं ग्राफ, ये वाला ग्राफ 1 0, यही पॉइंट आएगा, 1 0, दोनों में 1 0 सेम है। अगला है आपके 2 4, x का मान 2 है, y का मान 4 है, उसको बोलेंगे हम यहां पर 2 4, x का मान 2, y का मान 4, इसको भी ब्लू लेते हैं हम और इसको ऐसे मिलाएंगे, चाहो लाइन को थोड़ा ऊपर भी ले जा सकते हो। तो ये ग्राफ यहां मिला, मतलब हमारा जो उत्तर है, ग्राफ का जो उत्तर है वो है आपका ये वाला 1 0। इसका मतलब हो गया कि x का मान 1 है और y का मान 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कितनी पैंट खरीदी, मैंने पैंट खरीदी मैंने 1, स्कर्ट कितनी ली, उसके डबल से 2 कम, 1 का डबल 2, 2 में से 2 गया 0, मतलब मैंने नहीं खरीदा। और इसका चौगुना होता है 4, 4 में 4 गया 0, तो उसका मतलब है इसने केवल पैंट खरीदी है, स्कर्ट इसने नहीं खरीदी है। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। प्रश्नावली 3.1, रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। हमारे पास रेखिक समीकरण दिए हुए नहीं है, तो पहले हमें उस समीकरणों के युग्म को बनाना है। बनाने के बाद
उसको ग्राफ्य विधि से हल कीजिए। ग्राफ्य विधि भी कहते हैं, इसे हम आलेखी विधि भी कहते हैं। तो आलेखी विधि कह दो या ग्राफ्य विधि कह दो, इससे हमें हल करना है। जो भी सिचुएशन हमारे पास दे रखी है उसको पहले हमें समीकरणों के रूप में व्यक्त करना है, उसके बाद आपको हल करना है। बिल्कुल सिंपल। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, क्लास 10 के 10 विद्यार्थी है जो गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। इसमें लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो बताना है कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या कितनी थी और लड़कियों की संख्या कितनी थी, हमें ज्ञात करनी है। बिल्कुल सिंपल सा है। पहले हमें यहां पर लिखना है, माना प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या। तो यहां पर हम लिखने वाले हैं लड़कों की संख्या। हमने कितना मान लिया यहां पर, आपके x मान लिया। और लड़कियों की जो संख्या है वो हमें मान ली है y। वो हमने कितना मान लिया यहां पर, y मान लिया। अब हमारे पास दो सिचुएशन दे रखी। सिचुएशन नंबर पहली, हमने प्रतियोगिता के अंदर कुल 10 विद्यार्थियों को लिया। तो पहला तो ये आ जाएगा, कुल विद्यार्थी कितने हैं, 10 है। तो पहला पॉइंट तो आपकी यही है, कुल विद्यार्थी जो है, कुल विद्यार्थी हमने कितने लिए हैं, 10 लिए। अब विद्यार्थी के अंदर देखो लड़के भी आते हैं और लड़कियां भी आती हैं। लड़के भी आएंगे और लड़कियां भी आएंगी। ये दोनों मिलाकर कितना है भाई, आपके 10 है। लड़के प्लस लड़कियां, ये दोनों मिलाकर कितने हैं आपके, 10 है। तो 14 यहां पर लिख सकते हैं। कुल विद्यार्थी जो हमने लिए हैं वो कितने हैं, 10 जने हैं। x प्लस वाई बराबर 10 हो गए। एक हो गया आपके समीकरण नंबर 1, तो ये हो गया। अब दूसरा है, लड़कियों की संख्या बराबर है लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा। तो दूसरा हम यहां से लेते हैं। क्या लिखोगे यहां पर आप, लड़कियों की संख्या, लड़कियां कितनी हैं, तो वो है लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा। जितने भी लड़के हैं उन लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा। अब लड़कियां कितनी है भाई, तो लड़कियां तो दे रखी है y और लड़के कितने हैं x, 4 ज्यादा मतलब 4 प्लस कर दो। अब हमें इन दो से टेबल बनानी है। सिंपल सा टेबल आपको बनाना है। पहला बनाते हैं इससे टेबल। ये हो गया x, ये हो गया y। फिर बनाते हैं इससे टेबल बनाते हैं। ये तो सिंपल ही है, तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। पहला बोला है दोनों का जोड़ 10 होना चाहिए। दोनों का जो टोटल है वो कितना होना, 10 होना चाहिए। तो यहां पर मान लो कि लड़के 2 हैं तो लड़कियां 8 है। लड़के अगर 3 है तो लड़कियां 7 है, ऐसा हम मान सकते हैं। दोनों का जोड़ कितना है, 10। दोनों का जोड़ कितना हो गया, 10 हो गया। अब आते हैं यहां पर, लड़कियां कितनी है, लड़कों से 4 ज्यादा। जितने लड़के हैं उससे 4 ज्यादा है। मान लो कि लड़के 2 हैं तो लड़कियां कितनी है, 4 ज्यादा, मतलब कितनी हो गई, 6 हो गई। माना कि लड़के 3 हैं तो लड़कियां कितनी हो गई आपके, 4 ज्यादा 7 हो गई। अब जहां पर दोनों मतलब इसका नियम भी काम करे, इसका नियम भी काम करे, तो वो ये वाला है। दोनों का जोड़ 10 भी हो रहा है और लड़कों से 4 ज्यादा लड़कियां भी। इसका मतलब आपका एक्चुअल जो उत्तर है वो ये वाला है, क्योंकि ये लाइन इधर भी काम कर रही है और ये लाइन इधर भी काम कर रही है। इधर का मतलब है दोनों का जोड़ 10, ये हो रहा है। इधर का मतलब है लड़कियां लड़कों से 4 ज्यादा, ये। तो ये ऐसा नंबर है जो दोनों लाइनों में काम कर रहा है। इसका मतलब यही आपका उत्तर है। अब इसको हमें ग्राफ से दिखाना है। ग्राफ में दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे, देखो सिंपल सा है। ये आपका ग्राफ है। तो यहां पर देखना है कि ग्राफ में हाईएस्ट वैल्यू है, y का मान 8 है, बाकी तो कोई है नहीं ऐसा। तो यहां पर हम ग्राफ बनाते हैं। एक लाइन हो गया यहां से, एक लाइन हो गया आपके यहां से। अब हम क्या करते हैं, यहां पर लेते हैं, इधर आएगा आपके 0, इधर आएगा आपके x, इधर आएगा आपके y।
अब y का मान 8 तक है आपके, तो ये आएगा आपके 1 2 3 4 5। इधर आएगा आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ग्राफ बनाते हैं इसका। सबसे पहले आपके 2 8, x का मान 2 y का मान 8, वो आपके यहाँ आता है। थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं ताकि ग्राफ बनाने में थोड़ा इजी रहे। तो ये रहा आपका 2 8, इसको बोलेंगे हम 2 8। एक 3 7 भी है, तो ये 3 7 आपके यहाँ आता है। फिर एक पॉइंट है आपके 2 6, 2 6 आपका यहाँ आता है। इस पॉइंट का नाम है आपके 2 6, इस पॉइंट का नाम है आपके 2 8, और ये वाला पॉइंट है आपके 3 7। मिलाओ लाइनों को, एक लाइन तो यहां से मिलेगी, ये वाली लाइन, ये वाली 2 8 3 7। अब ये 2 6 है, 2 6 मतलब ये वाली लाइन है आपके इधर से। तो देखो दोनों लाइन आपस में कहां करती, वहां करती। तो x का मान कितना है आपके 3, इसका मतलब हुआ लड़कों की संख्या 3 है, और y का मान कितना है आपके 7, इसका मतलब है लड़कियों की संख्या कितनी है आपके 7 है। लड़के 3 लड़कियां 7, ऐसे हम हल करेंगे ग्राफ। प्रश्नावली 3.1 पहले का दूसरा, 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य दे रखा है 50 रुपए। मतलब आप दुकान पर गए और आपने 5 पेंसिल ली और 7 कलम ली, कलम मतलब होता है पेन लिया आपने, तो उसका 50 रुपए आपके लगे। फिर आपने 7 पेंसिल ली और 5 कलम लिया अलग दुकान से या वही दुकान से लिया, तो 46 रुपए देने पड़े। तो बताओ एक पेंसिल का मूल्य कितना है और एक कलम का मूल्य कितना है, वो भी ग्राफ से बताना है आपको। तो हमारे पास यहाँ पर पेंसिल भी है और कलम भी है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का जो मूल्य है हमने क्या मान लिया, x मान लिया। दूसरा है पेन, तो यहां पर लिखना है एक पेन का जो मूल्य है वो हमने मान लिया है कितना, y रुपीज मान लिया, और यहां लिख देते हैं x रुपए। माना कि एक पेंसिल जो है वो x रुपए की है और एक पेन जो है वो आपके y रुपए का है। अब पेन कह दो कलम कह दो एक ही बात है। आप चाहो तो यहां पर कलम का भी प्रयोग कर सकते हो कि एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य इतना है। अब अलग अलग स्थिति है। नंबर 1 पहला, इसमें लिखा हुआ है 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य, तो हमें यहां पर लिखना है 5 तो दे रखी है पेंसिल प्लस 7 दे रखी है कलम, इन दोनों का जो मूल्य है वो दे रखा है आपके 50 रुपए। ये है आपके सिचुएशन नंबर 1। अब लेते हैं यहां पर हम दूसरा, 7 है पेंसिल प्लस 5 है कलम, इन दोनों का मूल्य आपके दे रखा है 46 रुपए। दोनों को लेना है और हल करना है, देखो ध्यान देना। पहले यहां पर एक पेंसिल का 1x तो 5 पेंसिल का 5x, एक कलम का 1y तो 7 कलम का 7y बराबर दे रखा है आपके 50। ये हो गया आपके समीकरण नंबर 1। अब आते हैं इधर की तरफ, एक पेंसिल का 1x तो 7 का 7x, एक कलम का 1y तो 5 कलम का 5y बराबर 46। ये हो गया आपके समीकरण नंबर 2 हो गए। समीकरण 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है, इनको लेकर आपको हल करना है। अब करते हैं हल, देखो ग्राफ बनाते हैं इसका। तो पहला काम तो हो गया, समीकरण बना दिया हमने, अब ग्राफ बनाना है इसका। अब ग्राफ बहुत इजी है, थोड़ा ध्यान दोगे तो समझ में आएगा।
हम क्या करेंगे कि इस एक को उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा आपके 5x बराबर 50 माइनस के 7y। इसके हम बनाएंगे यहां पर एक टेबल। ये हो गया आपका x और ये हो गया आपके y। अब आते हैं इधर, इसको इधर भेज दो तो प्लस का हो जाएगा आपके माइनस। इसकी बनाएंगे हम यहां पर टेबल। हमें क्या करना है, पहले ही रफ में उत्तर निकाल। देखो बहुत हार्ड होता है कभी कभी ये, अगर आपको लगे कि इस पर बहुत हार्ड है, सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले इसका उत्तर निकाल। जैसे हमारे पास दो समीकरण है, देखो ऐसा 5x प्लस 7y बराबर 50, फिर है आपके 7x प्लस 5y बराबर दे रखा है 46। अगर आपको x का मान याद करना है ना, यहां लगा दो माइनस, इधर भी लगा दो माइनस। जैसे x का मान याद करना है तो हमें y पर ध्यान देना है। पहले करो बाहर गुणा, फिर करो ऐसे गुणा। वो आप रफ में ट्राई करना भी आप। रफ में ट्राई करके देखना है कि इसका उत्तर क्या आता है। आप विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके आप हल कर सकते हैं पहले से। देखो इन दोनों समीकरणों को पहले रफ में लेकर विलोपन या अलग किसी विधि से उत्तर निकाल लो। पहले से उत्तर निकाल, पहले उत्तर निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा कि इसका मान 3 है, इसका मान 5। ये आप रफ में पहले ही निकाल लो, विलोपन विधि से हल कर लो, उत्तर आपके निकल जाएगा 3 और 5। अपने मन से ऐसे निकाल लो। अब क्या होगा, x को रखना है इधर, y को रखना है इधर, तो क्या होगा x का मान 7 कम होगा, तो 7 कम कर दो x का मान, या 7 बढ़ा दो, एक ही बात, या तो कम कर दो या बढ़ा दो। देखो ऐसे 7 कम हो रहा है, आप बढ़ा भी सकते हो। अगर बढ़ाया तो हो गया 7 और 3 10, मतलब इधर उल्टा किया, वो तो माइनस रहा था हमने प्लस कर दिया, तो इधर आपके प्लस हो रहा था, माइनस करेंगे कितना आएगा 0। या फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, एक तरीका है, सबसे बेस्ट है कि आप पहले से ही उत्तर निकाल लो। उत्तर आ गया मेरा 3 और 5, बस ये ध्यान रखना है। अदर किसी मेथड से 3 और 5 आपको ज्ञात करना है, किसी भी तरीके से आप किसी अन्य मेथड से उत्तर निकाल लो, जो आएगा आपके 3 5, एक बार निकाल लो बस। अब हमें क्या करना है, देखो ये नंबर ये गुणा में है तो जाएगा भाग में, x का मान आपके आएगा 50 माइनस 7y बटा 5। इधर हम लिखने वाले हैं, देखो ये गुणा में तो भाग में जाएगा, तो ये होगा 46 माइनस 5y बटा 7। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 बार हल करेंगे। हमें पता है कि इधर y है और y का मान कितना है 5 है, तो हमें यहां पर लिखना है माना y का मान हमने क्या मान लिया 5 मान लिया। यहां से देख कर लिख देना कि 5 माना मैंने। हल करते हैं, देखो x का x 50 का 50 माइनस इधर मैंने क्या माना 5 मान लिया बटा 5, ये होता है 35, ये होता है 50। 50 में से 35 गया, कितना आया 15, 15 बटा 5 क्या मिला हमें 3, ये लिख दिया 3। अब हमें क्या करना है, अगला क्या मानेंगे, पहले हमने 5 माना था, तो या तो इन दोनों को जोड़ लो या दोनों को घटा दो। या तो मानना है 5 और 5 कितना होता है 10 मान लो, या फिर 0 मान लो। अब हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे माना y बराबर, पहले 5 माना था और 5 का ही भाग जा रहा है, जिसका भाग जा रहा है उन दोनों को जोड़ना है, या तो जोड़ दो या घटा दो। तो मान लो कि 5 में से 5 गया, तो मैंने क्या मान लिया 0 मान लिया। x का मान याद करो, मैंने यहां पर क्या मान लिया 0, जहां जहां y लिखा है मैंने क्या माना 0 मान लिया। 0 माना तो ये हट गया, केवल ये बचा हुआ है 50 बटा 5 कितना आया भैया आपके 10 आ गए। अब आते हैं इधर की साइड,
हमें पता है कि y का मान कितना है 5 है, तो आपको यहां लिखना है माना मैंने y का मान 5 माना, तो क्या आएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा 46 माइनस 5 इंटू y का मान कितना है 5 माना हुआ बटा, हाँ ये होता है 25, ये है 46 में से 25 गए तो बचे हैं 21 बटा 7 करेंगे, ये आएगा आपके 3, ये आ गया 3। अब हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे माना y का मान कितना मानेंगे, देखो या तो इनको जोड़ लो या घटा दो, 5 प्लस 7 12 भी मान सकते हो, या 5 में से 7 गया तो माइनस का 2 भी ले सकते हो, आपकी इच्छा तो माइनस का 2 लो, आपकी इच्छा तो 12 ले लो। तो मैंने क्या माना यहाँ पर माइनस का 2 मान लिया, घटा भी सकते हो जोड़ भी सकते हो। x का मान याद करते हैं 46 माइनस 5, अब यहाँ पर 5 की जगह मैंने इस बार क्या माना 2 माना है, मतलब इन दोनों को जोड़ना है या दोनों घटाना है, तो ये मैंने लिया है माइनस का 2 बटा 7, ये होता है माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10, ये 10 है और ये 46 है, 46 और 10 होते हैं 56, और 56 में 7 का भाग जाता है आपके 8 बार, तो मैंने y का मान -2 लिया तो x का मान आया है आपके 8। अब इसका बनाना है हमें ग्राफ, तो ग्राफ देखो x का मान हाईएस्ट 10 तक है और y का मान कहां तक है आपके 8 तक है, y का मान थोड़ा कम है, x का मान ज्यादा है। इन पॉइंटों को ध्यान रखना है कि x का मान हाईएस्ट 10 है और y का मान -2 तक है, तो इसके हिसाब से आपको ग्राफ बनाना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ग्राफ बनाना है, तो पहली लाइन हम देखो x का मान तो माइनस में नहीं, y का मान माइनस में है, और एक लाइन हम यहाँ, अब हम लिखते हैं यहां पर ये आएगा भाई आपके x y आएगा और ये आपके होगा x, इधर आएगा आपके 0, y का मान माइनस में भी है, ये आएगा माइनस का 1 माइनस का 2, यह आएगा 1 2 3 4 5 6, अब x का मान 10 तक है तो यहां लिखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब पहला पॉइंट है 3 5, 3 5 कहां आता है भाई आपके 3 5 आता है यहां पर, मतलब थोड़ा चेंज कर देते हैं 3 5, ये रहा 3 ये रहा 5, फिर है 10 0, 10 0 आता है यहां पर, ये है आपका 10 0, ये है आपका 3 5, एक देर का है 8 और माइनस का 2, ये रहा 8 और ये रहा माइनस का 2, ये है 8 और माइनस का 2, ये है आपका 3 5। अब लाइन मिलाएंगे यहां पर हम, देखो पहला तो ये लाइन है, एक लाइन यहां से है और हमारा उत्तर ये वाला, हाँ उधर नहीं इधर, ये लाइन, ये इधर मिलेगा, मतलब हमारा उत्तर ये है ना 3 5 3 5, ये लाइन इधर मिलेगा उधर नहीं मिलेगा, ये हमारा आंसर। x का मान आ गया है आपके 3, मतलब एक पेंसिल 3 रुपए की, y का मान आया है 5, मतलब एक कलम 5 रुपए की, ऐसा हमें उत्तर निकालना। प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन नंबर 2, हमें इनकी तुलना करनी है और तुलना करके बताना है कि प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या संपाती है, रेखाएं कैसी है, रेखाएं प्रतिच्छेद करने वाली है, समांतर रेखाएं हैं या फिर संपाती रेखाएं हैं, ये हमें A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 करके देखना है। बिल्कुल इजी है, थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा आपके।
सबसे पहले चलते हैं यहां पर फर्स्ट में, हमें यहां पर लेना है A1 बटा A2 लेना है, जो होता है आपके 5/7 होता है। अब कटे तो काट सकते हो। अब हम लेते हैं B1 बटा B2 लेते हैं। इसमें देखो आपके ये दो नंबर है, -4 और 6, दोनों के अंदर आपके 2 का भाग जा रहा है। 2 का भाग कितनी बार जा रहा है आपके? 2 बार जा रहा है। इधर कितनी बार जा रहा है आपके? 3 बार जा रहा है। अब जैसा इधर है वैसा इधर, इन दोनों में अगर हम तुलना करते हैं तो ये दोनों बराबर नहीं है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो C1 C2 को करने की जरूरत नहीं है हल करने की, केवल A1 A2 से काम चला लेंगे, इन दोनों से काम चला लेंगे। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो, इक्वल है तो C1 C2 लेंगे। ये दोनों आपके इक्वल नहीं है तो हमें यहां पर क्या लिखना है? सिंपल सा लिखना है कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। और जब भी ऐसा आएगा, और अगर आप उसका ग्राफ जब भी बनाओगे, जब भी ऐसा आता है उसका अगर आप ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ ऐसा बनेगा, रेखाएं आपस में एक दूसरे काटेगी। देखो ये तो x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये y अक्ष और ये x अक्ष है। ये तो इसको ध्यान नहीं देना है, जो अंदर का जो चित्र बनता है उस पर ध्यान देना है कि जब भी A1 बटा A2 बराबर नहीं होगा B1 बटा B2 तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। तो यहां पर लिखेंगे रेखाएं एक दूसरे को, या परस्पर कह सकते हैं हम, रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है। परस्पर क्या करती है? प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद करेंगी। और इसके अलावा और भी पूछ सकता है आपको, देखो यहां पर इनके अलावा, जैसे यहां पर इन तीनों में से हमें एक ही लिखना है, इसके अलावा और भी लिख सकते हो। दोनों रेखाएं आपस में केवल एक जगह मिलती है, एक जगह, तो उसको बोलते हैं एक हल, या उसको बोलते हैं अद्वितीय हल भी कहते हैं। इसको हम बोलते हैं अद्वितीय हल। तीसरा है रेखा रेखा से मिलती है, मिलने पर होती है संगत। संगत होगी ना, अच्छी बुरी, वो मिलने पर ही होती है, तो संगत हल है। तो ये क्या है आपके? संगत है, संगत हल है, अद्वितीय हल है, और रेखाएं प्रतिच्छेद है। वैसे आपसे केवल यही पूछा है, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, एक्स्ट्रा। इसने पूछा है रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, बताना है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि संगत है या असंगत तो भी ऐसे ही करना है। अगर क्वेश्चन में आ जाए अद्वितीय हल है, अनेक हल है, या कोई हल नहीं है तो भी आपको ऐसा ही करना। इसलिए तीनों साथ में ही करवा रहा हूं, एक साथ हो जाएगा। अब आते हैं यहां पर, यहां पर लाइन खींच देते हैं ऐसे। सबसे पहले लेते हैं इनको A1 बटा A2 लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है आपके 9/18, दोनों में 9 का भाग जा रहा है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18। अब हम लेते हैं यहां पर B1 बटा B2 लेते हैं, जिसमें ये दोनों है, मतलब के 3/6, दोनों में 3 का भाग जा रहा है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। जो इधर है वो इधर अगर बराबर मिल जाए, जैसे यहां पर देखो ये दोनों बराबर नहीं हुए तो हमने C1 C2 नहीं लिया, लेकिन ये दोनों बराबर हो चुके हैं, तो अब आपको C1 C2 भी लेना पड़ेगा। तो हमें यहां पर लेना है C1 बटा C2 लेंगे, मतलब इन दोनों को, संख्याओं को भी लेंगे। तो ये है 12/24, दोनों में 12 का भाग जा रहा है। 12 एकम 12, 12 दूना 24। और आप देखोगे तीनों बराबर हो गया। अगर तीनों बराबर होते हैं तो हमें यहां पर लिखना है A1 बटा A2 बराबर होगा B1 बटा B2 बराबर होगा C1 बटा C2। तीनों बराबर हो गए, तीनों बराबर होते हैं। और अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो, अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो, ये तो वो x अक्ष और y अक्ष हो गया। ग्राफ जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, मतलब एक लाइन ऐसे जाएगी तो दूसरी लाइन भी वहीं पर ही जाएगी सेम, मतलब एक लाइन यहां पर जाएगी, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर होगी सेम, मतलब ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है। मान लो कि ये छोटी लाइन है और ये बड़ी लाइन, दोनों लाइनें एक ही जगह पर होगी।
तो उसको हम बोलते हैं संपाती रेखाएं। जैसे यहां लिखा हुआ ना ये संपाती, इनको हम बोलते हैं संपाती रेखाएं। ये कहलाएगा आपके संपाती रेखाएं कहलाएगी। जैसे यहां पर एक बार मिलता है तो एक हल या अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब एक हल होता है, एक बार मिले तो एक हल, और हर पॉइंट पर बार बार मिले तो मतलब लाइन को बार बार खींचेंगे तो बार बार मिलेगी, तो इसको हम बोलते हैं अनंत हल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? अनंत हल। जब भी रेखाएं आपस में मिलती है तो संगत होता है। संगत कहते हैं ना, अच्छी संगत बुरी संगत। यहां भी मिला तो संगत, यहां भी लाइन से लाइन मिली हुई है तो यहां पर भी क्या आएगा? आपके संगत हल होगा, इधर भी आपके संगत आएगा। अब चलते हैं इसके अंदर। सबसे पहले हम लेते हैं ये A1 A2 वाला कंपेयर करते हैं। देखो तुलना करते हैं A1 बटा A2, जिसमें आपके दिया हुआ है ये दोनों नंबर 6 बटा 2। एक्स को नहीं लिखना है, केवल हमें संख्याओं को लिखना है। 2 का भाग 6 में 2 कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। अब लेते हैं यहां पर B1 बटा B2 लेते हैं। ये तो है आपके माइनस का 3, और यहां कुछ नहीं है तो भी माइनस का 1 तो मान नहीं है, भाग देंगे भाग जाएगा आपके 3 बार। अब हम लेते हैं C1 बटा C2, जो है आपके 10 बटा 9। मतलब ये दोनों बराबर हो गया तो C1 C2 आपको लेना है। अब ये दोनों बराबर हो गया लेकिन ये इसके बराबर नहीं हुआ। जैसे यहां पर देखो तीनों बराबर थे, पर यहां पर क्या है आपके लिख सकते हैं कि A1 बटा A2 बराबर हो गया है B1 बटा B2 के, बट बराबर नहीं होगा यहां पर किसके? C1 बटा C2 के। दो बराबर हो गए, लास्ट वाला बराबर नहीं हुआ। पर अगर आप इसका ग्राफ बनाने की ट्राई करोगे, अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ आपके बनने वाला है ऐसे। दोनों रेखाएं आपस में समांतर होगी, यहां दो रेखाएं ऐसे काटेगी, यहां पर रेखा के ऊपर रेखा संपाती रेखा, और यहां पर रेखाएं ऐसे बनेगी, इसको बोलते हैं समांतर रेखाएं। तो ये कहलाएगी आपके समांतर रेखाएं। यहां पर आएगा आपके समांतर रेखाएं। देखो यहां लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, यहां पर संपाती है और वहां पर समांतर रेखा है। यहां पर एक बार मिले तो एक हल, बार बार मिले तो अनेक हल, और लाइन से लाइन मिले ही नहीं तो कोई हल नहीं। तो यहां पर हमें लिखना है कोई हल नहीं। फिर यहां पर लाइन से लाइन मिलती है तो संगत है, लाइन से लाइन मिलती है तो संगत है, लाइन से लाइन मिली नहीं तो क्या आएगा? असंगत। तो यहां पर आपके आने वाला है असंगत हल। एग्जाम में जैसे यहां पर ये पूछा है, इनकी जगह इनसे भी ये वाला भी पूछ सकते हैं, या फिर ये वाला भी पूछ सकते हैं जो अगले क्वेश्चन में है। अगले क्वेश्चन में बताना है कि संगत है या असंगत है, वो बताना है। कभी कभार ये भी पूछेगा, बताना है कि एक हल है, अनंत हल है, या कोई हल नहीं है, तो भी आपको ऐसे ही करना है। मतलब इन तीनों में से या तो आएगी ये वाली लाइन, या आएगी सेकंड वाली लाइन, या आएगी थर्ड वाली लाइन। कोई भी लाइन पूछ ले आपको ऐसे ही हल करना है। प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन नंबर 3, हमें तुलना करनी है, बताना है कि संगत है या फिर असंगत। सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह कि लास्ट वाली लाइन लिखनी संगत है या असंगत है। तो या तो दोनों बराबर है ही नहीं, या सभी बराबर है तो होगा संगत, और अगर आधा बराबर है आधा बराबर नहीं है तो क्या होगा? भाई आपके असंगत होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हमें इनको सही करना पड़ेगा। पहले आएगा x, फिर आएगा y, फिर आएगा संख्या, फिर बराबर 0। इसको अंदर भेज दो, प्लस का हो जाएगा माइनस। वही चीज हम यहां पर करने वाले हैं, 2x माइनस 3y, इसको अंदर भेज दो, माइनस का हो जाएगा। अब हमें करना है, तुलना करनी है। इसमें करनी है, पहले हमें लेना है A1 बटा A2 लेंगे, जो है आपके 3 बटा 2। अब हमें लेना है B1 बटा B2 लेंगे, जो है आपके 2 बटा माइनस का 3। ये और ये आपस में बराबर नहीं हुए,
आप यहां पर लिख सकते हैं A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। जैसे ही बराबर नहीं है तो सेम चीज जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में लिखी थी, इसके ग्राफ ऐसा बनेगा, रेखाएं परस्पर क्या होगी, प्रतिच्छेद होगी, एक हल होगा और संगत हल होगा। तो तीनों पॉइंट जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में बताए थे वही आपको यहां पर लगाने हैं। जब दोनों बराबर नहीं है इसका मतलब यह एक संगत हल है। ये क्या होगा, एक संगत हल होगा। या केवल संगत लिखोगे तो भी चलता है, हल लिखना कोई जरूरी नहीं। अब आते हैं इधर की साइड। पहले इसको अंदर लेके आएंगे, यहां पर ये होगा 2x माइनस 3y, ये प्लस का 8 है, अंदर भेज दो माइनस हो जाएगा। फिर आते हैं यहां पर, ये है आपके 4x, ये है आपका माइनस का 6y, ये प्लस का 9 है, अंदर भेज दो हो जाएगा आपके माइनस का। अब हमें A1 A2 तुलना करनी है, तो करते हैं तुलना। देखो A1 बटा A2 मतलब हो गया 2 बटा 4, दोनों में 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब हम लेते हैं यहां पर B1 बटा B2 लेते हैं, इन दोनों को, माइनस का 3 और माइनस का 6, ये काट दो, दोनों में 3 का भाग जा रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये दोनों बराबर होते ही आपको C1 C2 लेना है। हमें यहां पर लेना है C1 बटा C2 मतलब माइनस के 8 बटा माइनस के 9, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये कटेगा नहीं, नंबर यही रहेगा। तो आप देखोगे ये दोनों बराबर हो चुके हैं लेकिन ये वाला बराबर नहीं हुआ। तो आपको यहां पर लिखना है A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2। लास्ट वाला बराबर नहीं है। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया था कि आगे वाला बराबर हो पीछे वाला बराबर नहीं हो तो चित्र आपके ऐसा बनता है, उसमें हम लिखते हैं समांतर रेखाएं, कोई हल नहीं क्योंकि लाइन से लाइन मिला ही नहीं। और यहां पर क्या होता है, असंगत होता है, इसमें भी क्या आएगा आपके, असंगत आएगा। तो ये होगा आपके असंगत होगा। ऐसे आपको करना, सिंपल सा। अब चलते हैं यहां पर, पहले इसको सही करना है आपको। तो पहले इसको 7 को अंदर भेज दो, 3 बटा 2x प्लस 5 बटा 3y और ये माइनस का 7 बराबर में 0। अब भाग में यहां पर संख्या दे रखी है, इसको हटानी पड़ेगी आपको। तो हमारे पास भाग में संख्या है 2 और 3, ऐसी संख्या लेनी है जो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, तो वो है 6। तो हम क्या करेंगे, सभी को 6 से गुणा करेंगे। 2 का भाग 6 में जाता है 3 बार, 3 इंटू 3 करेंगे तो ये होता है आपके 9x। 3 का भाग 6 में जाता है 2 बार, 2 इंटू 5 करेंगे तो ये होता है आपके 10 और ये होता है 7 इंटू 6 करेंगे तो होता है 42 बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। सिंपल होना चाहिए, x y संख्या बराबर 0। अब ये हमारे पास दे रखा है 9x माइनस 10y, अब ये प्लस का है, अंदर भेज दो माइनस हो जाएगा बराबर 0। अब हमें करनी है तुलना करनी है। देखो तुलना करते हैं, A1 बटा A2 मतलब के 9 में 9 का भाग 2, भाग जाता है आपके 1 बार जाता है। अब हम लेते हैं B1 बटा B2 लेंगे। B1 बटा B2 में ये दोनों आएंगे, 10 में माइनस 10 का भाग देंगे तो भाग जाता है आपके 1 बार प्लस माइनस माइनस। अब A1 बटा A2 बराबर है क्या, बराबर नहीं है क्योंकि ये प्लस का 1 है और वो माइनस का 1 है। तो आपको यहां पर लिखना है A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। अगर ये बराबर नहीं है इसका मतलब यहां पर आपके आने वाला है असंगत हल। ये आपके आएगा असंगत। बराबर क्या होता है, संगत होता है ना, संगत होता है, संगत आएगा। क्यों आएगा, ये रहा, दोनों बराबर नहीं है क्या होता है, संगत। क्योंकि जब भी दोनों बराबर नहीं होते हैं ना तो ग्राफ ऐसा बनता है, जिसका मतलब होता है रेखाएं प्रतिच्छेदी है
अद्वितीय हल है और संगत है। जब भी दोनों बराबर नहीं होंगे या तीनों बराबर होंगे तो आएगा संगत। आधा बराबर है आधा बराबर नहीं है तो क्या आएगा? असंगत। अब चलते हैं यहां पर, इसमें देखो इसको इधर भेज दें, ये हो जाएगा 5x माइनस 3y प्लस का है अंदर भेज दो माइनस हो जाएगा। यहां पर भी ऐसे ही माइनस का 10x प्लस का 6y और वो माइनस का 22 है अंदर भेज दो प्लस हो जाएगा। अब हमें तुलना करनी है a1 बटा a2 b1 बटा b2 में। सबसे पहले लेते हैं यहां पर a1 बटा a2, मतलब प्लस का 5 है और माइनस का 10 है। प्लस माइनस माइनस दोनों में 5 का भागदार, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब हम लेते हैं b1 बटा b2 लेंगे, ये दोनों माइनस का 3 और प्लस का 6, प्लस माइनस माइनस दोनों में आपके 3 का भाग जा रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब हम लेते हैं यहां पर c1 बटा c2, मतलब ये दो नंबर माइनस के 11 बटा 22 प्लस माइनस माइनस दोनों में आपके 11 का भाग जा रहा है, 11 एकम 11, 11 दूना 22, तीनों बराबर हो गए। तो हमें यहां पर लेना है a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2। तीनों के तीनों क्या है? आपके बराबर है। अगर तीनों के तीनों बराबर है तो चित्र आपके ऐसा बनेगा, रेखा के ऊपर रेखा, ऐसे एक लाइन ऐसे दूसरी लाइन, जिसको हम बोलते हैं संपाती रेखाएं, या उसको बोलते हैं अनंत हल। रेखा से रेखा बार बार मिल रही है तो अनंत हल, और साथ में आएगा संगत हल। तो यहां पर क्या आने वाला है? आपके संगत हल होगा। तो ये हो जाएगा भी आपके संगत हल होगा। अब हम चलते हैं इसके अंदर। यहां पर आप ध्यान देंगे हमारे पास ये नंबर दे रखा है, ये प्लस का 8 है, अंदर भेज दो माइनस का हो जाएगा बराबर 0। संख्या के भाग में 3 आ रहा है, आप तो ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो 3 को हटाकर भी कर सकते हो। यहां पर भाग में 3 है तो क्या करेंगे? सबको 3 से गुणा कर देंगे। देखो 3 से 3 कट गया तो क्या बचा है? 4, 3 दूनी 6, 8 तिया 24 बराबर के 0। अब आते हैं हम इसके अंदर, ये हमारे पास दे रखा है 2x प्लस 3y और ये प्लस का 12 है, अंदर भेज दो माइनस का हो जाएगा। अब हमें करनी है तुलना, तो पहले हमें लेना है a1 बटा a2 को लेना है, हमें इन दोनों को लेना है, इन दोनों को 4 और 2 को लेंगे। तो 4 में जैसे ही आप 2 का भाग दोगे तो हमें यहां पर मिलने वाला है 2। अब हम लेते हैं यहां पर b1 बटा b2 लेते हैं, ये दोनों 6 और 3 को लेंगे। तो 6 में जैसे ही हम 3 का भाग देंगे तो भाग जाएगा आपके 2 बार। अब हम लेते हैं यहां पर c1 c2 लेते हैं, ये दोनों बराबर हो जाए तो ही c1 c2 लेना है, ध्यान रखना। ये दोनों बराबर है तो हमें यहां पर लेना है c1 बटा c2, ये दोनों नंबर माइनस के 24 बटा माइनस के 12, माइनस माइनस कैंसिल, भाग जाएगा आपके 2 बार। तीनों बराबर हो गए। अगर तीनों बराबर है इसका मतलब है ये तीनों बराबर है तो ग्राफ ऐसा बनेगा, लाइन के ऊपर लाइन, जिसको बोलते हैं संपाती रेखाएं, और अनंत हल भी लिख सकते हैं और संगत हल भी लिख सकते हैं। तो यहां पर हमें लिखना है संगत हल, ऐसे। प्रश्न 3.1 क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से कौन सा युग्म संगत है या असंगत है? हमें बताना है कि संगत कौन सा है और असंगत कौन सा है। अगर संगत है तो ग्राफ के रूप में इसको हल करना है, संगत है तो हल करना है, संगत नहीं है तो हल करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास देखो यहाँ पर समीकरण दे रखे हैं, ये एक तो ये वाला x प्लस वाई प्लस 5। अब देखो ये प्लस का है, इसको हमने अंदर भेज दिया, किसमें हो गया भाई? आपके माइनस में हो गया, ये वाला।
इसको अंदर ले 5 को माइनस हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर है सेम, तो ये होगा आपके 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। अंदर लेते ही माइनस हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, तुलना करनी है, बताना है संगत है या असंगत है बताना। तो देखो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर a1 बटा a2 लेते हैं, मतलब ये और ये नंबर 1/2। फिर हम लेते हैं b1 बटा b2, ये भी है आपके 1/2। अब है आपके c1 बटा c2 जो है -5/-10, माइनस माइनस कैंसिल, दोनों में 5 का भाग जा रहा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। जो इधर है वो इधर है, वही इधर है। हम कह सकते हैं कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2। तीनों बराबर हो इसका मतलब ये क्या है, संगत है। ये क्या है, संगत। तीनों बराबर है तो इसका मतलब जो होता है x प्लस वाई माइनस बराबर 5 है ना। तो इन सब में अगर 2 का भाग दो ना तो ये भी सेम हो जाएगा। अगर मैं इन सब में 2 का भाग दे दूं तो ये भी सेम हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 5, क्योंकि यहाँ पर सब बराबर है। जो इधर है वो इधर है, वो इधर है। इसका मतलब जो इसमें लिखा हुआ है सेम वहां लिखा हुआ है, बस इसका डबल है। तो दोनों समीकरण सेम ही है। अब समीकरण मतलब है ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ने पर 5 आता है, ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ने पर 5 आता है, वो संख्या हमें यहाँ पर लिखनी है। जैसे ये लिख दिया हमने 2 और 3, 1 और 4, 3 और 2। ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ने पर कितना आता है, 5 आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इस मतलब ये संगत है। इसका हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना। बनाओ ग्राफ, संगत है तो ग्राफ बनाना। बनाते हैं ग्राफ। देखो ये है आपका x और ये है आपका y, ये है आपका 0, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले है आपके 2 3, x का मान 2 और y का मान 3 दिए। फिर है 1 4, x का मान 1, y का मान 4। ये है आपका 1 4, ये है आपका 2 3 और ये है आपका 3 2। इसका अगर आप लाइन खींचना चाहो तो लाइन खींच सकते हो ऐसे। और 2 लाइन बनेगी, दोनों इस पर बने। देखो 2 लाइन है, एक लाइन इसकी है, एक लाइन इसकी है, दोनों सेम ही है, दोनों की लाइन सेम है। तो एक लाइन और बनेगी, जैसे मैं ब्लू लाइन बनाता हूं यहाँ पर, ब्लू लाइन भी यहीं से निकलेगी सेम। दोनों लाइनें एक ही जगह से निकलेगी क्योंकि दोनों सेम है, संगत है और तीनों बराबर है। इसका मतलब रेखाएं क्या होंगी, संपाती रेखाएं होंगी। रेखा के ऊपर रेखा, संगत संपाती और अनंत हल, अनेक हल आएंगे। ये हल भी है, ये भी हल है, ये भी हल है, इधर भी हल है, इधर भी हल है, हर लाइन पर हल है। इसको बोलते हैं संगत हल, इसको बोलते हैं संपाती रेखाएं। फोर्थ है वही संगत है तो हल करना है, फोर्थ का सेकंड आपके दे रखा है। तो यहाँ पर क्या है, इसको अंदर लेके आएंगे, x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। इसका होता है आपके 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर a1 बटा a2 लेते हैं, ये दोनों 1/3। फिर आते हैं हम b1 बटा b2, ये दोनों माइनस के 1 बटा माइनस का 3, काट देंगे, यही आता। अब हम लेते हैं c1 बटा c2,
ये दोनों बराबर हो जाए तो C1 C2 लेंगे। अगला है आपके -8 बटा -16, ये कट जाएगा, दोनों में 8 का भाग जाएगा, इधर एक बार इधर दो बार, ये दोनों बराबर बट ये बराबर नहीं है। A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2, बराबर नहीं है C1 बटा C2। आधा बराबर है आधा बराबर नहीं है, इसका मतलब यह एक असंगत हल है, और असंगत हल का ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, संगत है तो ये ग्राफ बनाना। अब आते हैं यहाँ पर, ये चौथा है, तीसरा मैं बताऊंगा बाद में। 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, एक है 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। सबसे पहले हम लेते हैं A1 बटा A2, मतलब 2 बटा 7, दोनों में 2 का भाग आ रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब हम लेते हैं यहाँ पर B1 बटा B2, मतलब -2 बटा -4, दोनों में 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब लेते हैं C1 बटा C2, ये तभी लेते हैं जब दोनों बराबर हो जाए तो। अब हम ये दोनों लेंगे यहाँ पर -2 बटा -5, माइनस माइनस कैंसिल, ये दोनों बराबर ये बराबर नहीं है। A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2, बराबर नहीं है C1 बटा C2। आगे वाले बराबर है पीछे वाले बराबर नहीं है, इसका मतलब यह एक असंगत हल है, और असंगत हल का हमें ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं है। कोई संगत या असंगत संगत है तो ग्राफ से हल करना है, तो ट्राई करते। देखो हमारे पास क्वेश्चन जो दे रखा है वो है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। अगला है आपके 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। पहले हम लेते हैं A1 बटा A2, तो ये और ये नंबर लेंगे, दोनों में 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर हम ले रहे हैं B1 बटा B2, 1 बटा -2, जैसा यहाँ है वैसा मिला ही नहीं, ये प्लस का है ये माइनस का है, दोनों आपस में नहीं मिले, तो लिख सकते हैं A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। इसका मतलब ये क्या है, आपके संगत हल है। आगे वाले बराबर नहीं हो तो भी संगत हल है, और तीनों बराबर है तो भी संगत हल है। आधा बराबर हो जाए आधा बराबर नहीं हो तो वो आपके असंगत हल कहलाता है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ग्राफ बनाने वाले हैं। तो पहला इक्वेशन हमारा ये दे रखा है, ये वाला, y को रखेंगे इधर, इसमें से इन दोनों को उधर भेज देंगे, तो माइनस का 6 है ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है वो आपके माइनस का हो जाएगा। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ के लिए हमें यहाँ बनानी पड़ेगी टेबल। एक है x एक है y, अब जहां x है ना वहां पर हमें कुछ रखना है, 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। जहां x है हमें रखना है 1, जहां x है हमें रखना है, अपने मन से कुछ रखो 2 रख दो। तो जहां x था हमने क्या रखा, 1 और 2 रखा, तो 6 में से 2 गया 4, 6 में से 4 गया 2। इससे हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। अब आते हैं हम इस लाइन में, इसमें क्या है, ध्यान, सब में 2 का भाग जा रहा है, इन सब में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग देंगे, दिया आएगा आपके 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। सब में 2 का भाग जा रहा है। अब y को उधर भेज दो, इसको ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिखो, बात एक ही। इसके लिए बनाएंगे हम एक टेबल, ये आपका x है ये आपका y है। दो का 2
इधर x है, x का मान हमें लेना है 1 और 2 लेना है। जहां x है हमें लिखना है 1 2, 2 एकम 2, 2 में से 2 गया 0, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया 2। अब हमें इनके ऊपर ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाएंगे। देखो ग्राफ बनाते हैं, एक लाइन खींचेंगे इधर, ये है आपके 0, इधर है x, इधर है y, y का मान 4 तक है, तो यहां लिखेंगे हम 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। सबसे पहले 2 2 दोनों मारा, 2 2, मतलब ये आपका उत्तर है मेन। अब आता है 1 4, x का मान 1, y का मान 4, ये रहा आपका 1 4। एक लाइन तो आपका यही से बन जाएगा। एक लाइन तो आपका यही हो गया। अगला है आपके दो, ये वाला 1 0, 1 0 कहां पर है आपके, x का मान 1 है, y का मान 0 है। अगर इसका आप ग्राफ बनाते हो, ग्राफ यहां से बनेगा, यहां से निकलेगा, ऐसे बनेगा ग्राफ, और इस पॉइंट का नाम होगा आपके 2 2। संगत है तो ग्राफ बनाना है, असंगत है तो ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन नंबर दे रखा है आपके 5। एक आयताकार बगीचा है, एक क्या दे रखा है, आयताकार बगीचा। तो हम यहां बनाते हैं आयताकार बगीचा बनाते हैं। ये रहा आयताकार बगीचा। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 ज्यादा है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, चौड़ाई से 4 ज्यादा। इसकी जो लंबाई है, तो एक तो आती है इसमें लंबाई और एक आएगी इसमें चौड़ाई। तो जितनी भी चौड़ाई होगी उससे 4 ज्यादा क्या होगी, लंबाई होगी। अगर ये 10 है तो ये 14 होगी, अगर ये 15 है तो ये 19 होगी। 4 ज्यादा है, एक तो ये दे रखा है, और साथ में दे रखा है इसका परिमाप भी हमारे पास दे रखा है। परिमाप हमारे पास दे रखा है 36। तो हमें बाकी भुजाएं ज्ञात करनी। वैसे यहां पर कहीं लिखा हुआ नहीं है कि हमें ग्राफ से ज्ञात करना है, लेकिन अभी प्रश्नावली 3.1 चल रहा है, तो इसमें हमें ग्राफ ही ग्राफ है, तो मैं ग्राफ से करूंगा। आप अगर एग्जाम में आ जाए ग्राफ लिखा हुआ है तो ही ग्राफ से करना है, वरना ग्राफ से करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर क्या है कि अभी ग्राफ वाला मेथड चल रहा है, तो ग्राफ से ही बताऊंगा मैं। आप अदर मेथड से, विलोपन से या प्रतिस्थापन से भी आप हल कर सकते हो। तो हमारे देखो यहां पर एक लंबाई एक चौड़ाई, तो क्या लिखेंगे यहां पर हम, माना लंबाई, माना आयत की लंबाई, माना आयत की जो लंबाई है वो हमने मान ली है x, और इसकी जो चौड़ाई है वो हमने मान ली है y। तो एक तो है आयत की लंबाई और एक है आयत की चौड़ाई, हमारे पास दिया हुआ। सबसे पहला पॉइंट है लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 अधिक है, तो वही चीज हम यहां पर लिखने वाले हैं। तो पहला पॉइंट हम यहां पर लिखते हैं, इसकी जो लंबाई है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक। अगर लंबाई आपके x है, चौड़ाई आपके y है, 4 अधिक मतलब 4 जोड़, तो ये हो गया आपके समीकरण नंबर 1 हो गया। अगला पॉइंट हमारे पास दे रखा है अर्ध परिमाप 36 है, तो हमें यहां पर लेना है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब होता है
पूरा परिमाप तो ये होता है लंबाई चौड़ाई लंबाई चौड़ाई, लेकिन हमें अर्ध परिमाप लेना, मतलब यहां से लगाकर यहां तक लंबाई प्लस चौड़ाई। अर्ध परिमाप का मतलब होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये हमारे पास दे रखा है कितना 36 मीटर। लंबाई प्लस चौड़ाई दे रखा है 36 मीटर। तो लंबाई x है चौड़ाई y है, लंबाई x है चौड़ाई y है, तो ये आएगा आपके 36 मीटर। ये है आपका समीकरण नंबर 1 और ये है आपका समीकरण नंबर 2। इसको चाहो थोड़ा इधर लिख सकते हो। अब हमें इसका बनाना है ग्राफ, तो ग्राफ बनाएंगे, देखो सिंपल सा, पहले इसके लिए बनाते हैं। अपने मन से यहां पर एक बनानी है टेबल। हमें ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिनको जोड़ने पर 36 आता है। कितना आता है 36। आप चाहो तो रफ में सॉल्व कर सकते हो इसको। आप चाहो तो यहां पर सॉल्व कर सकते हो कि x प्लस वाई बराबर 36 है, और इसको इधर भेजेंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा। x माइनस वाई बराबर दे रखा है 4। इसको जैसे ही आप हल करोगे, ये काटोगे, फिर एक और एक 2 हो जाएगा, और वहां हो जाएगा 40, भाग दोगे तो x का मान आएगा आपके 20, फिर 4 कम है चौड़ाई, तो y का मान आएगा आपके 16। अगर आप इसे विलोपन विधि से हल करते हो कहीं रफ में, तो वहां पर भी आप ऐसे कर सकते हो। ये कट जाएगा, एक एक 2 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, 2 का भाग 40 में जाएगा तो जाएगा 20 बार जाएगा, फिर दोनों में 4 का फर्क है, ये अगर 20 आ रहा तो ये 16 हो जाएगा। तो हमारा जो उत्तर है वो ये है 20 और 16, जिनको जोड़ने पर कितना आता है 36 आता है। आप और भी दो संख्या ले सकते हैं जिनको जोड़ने पर 36 आता है। तो मान लो कि मैंने यहां पर ले लिया है 8, 12 ले लिया, ये 12 है, और ये ले लिया मैंने यहां पर 24। इनको जोड़ने पर भी 36 आ रहा है, इनको जोड़ने पर भी 36 आ रहा है, तो दोनों जोड़ने पर कितना आ रहा है 36 आ रहा है, वो मैंने बता दिया। अब अगर इसका समीकरण अगर बनाते हैं, इसका समीकरण, ये आएगा आपके x और ये आएगा आपके y। इसको अगर हम हल करते हैं तो देखो सिंपल सा है, दोनों में 4 का अंतर होना चाहिए। जैसे यहां पर जो 4 का अंतर है, एक तो हो गया ये वाला 20 और 16, 4 का अंतर है। अब हम जैसे मान लो कि मैं यहां पर ले रहा हूं 24, मान लो कि ये मैंने 24 लिया, तो 4 का अंतर है, मतलब 4 कम होगा, 4 कम कितना हो जाएगा 20, मतलब 4 का अंतर भी है, जोड़ 36 भी है, तो केवल ये वाला ही मिलेगा। ये वाला ट्राई करेंगे नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर देखो 24 है, और यहां पर इस समीकरण के हिसाब से y का मान कम है, y का मान 4 कम है, मतलब इसमें मैं 4 जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा 24। अब हमें इनको देखकर हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो बनाते हैं ग्राफ। देखो बनाते हैं इसका ग्राफ। देखो सबसे पहले लेते हैं, देखो यहाँ पर हम 4 का अंतर लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, फटाफट हो जाएगा। तो एक है भी आपके यहाँ पर, एक है भी आपके यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा आपके 0, और ये होगा भी आपके 4, 8, 16, 20, 12 आता बीच में, 12, 16, 20, 24। अब ये है आपके 4, 8, 12, 16, 20, 24। सबसे पहले लेते हैं ये वाला 20 और 16। 20 16 कहाँ आता है, ये रहा 20 और ये रहा 16, तो ये 20 16, एक है 24 12, और 24 12 कहां पर है आपका, ये रहा 24, ये रहा 12, ये तो है आपके 20 16, और ये है आपका 24 12। इसका अगर आप यहां पर ग्राफ बनाते हो, रेड कलर बना दो इसमें, ये बन जाएगा। अब आते हैं इसके लिए,
20-16 तो वही है, 20-16 तो आपका वही है, यही पॉइंट आपका 20-16 का है। अगला पॉइंट है 24-20। 24-20 कहां पर आता है? 24-20 आता है यहां पर, ये वाला जो पॉइंट है ये आता है आपके 24-20। इस पॉइंट को थोड़ा मैं मिटा देता हूं। ये पॉइंट जो है आपका, इस पॉइंट को हम बोलेंगे 16-20, 20-16 बोलते हैं। और ये जो पॉइंट है ये 24-20 कहलाएगा। अगर हम इसकी लाइन खींचेंगे तो लाइन ऐसी आएगी, ये दोनों उत्तर जो है ना वो यहां मिल रहे हैं। x का मान 20 है, y का मान कितना आ गया आपके? 16 आ गया। प्रश्नावली 3.1 है ये, 1 का छठा क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ आपके, हमारे पास रैखिक समीकरण दे रखा है, हमारे पास एक समीकरण दे रखा है जो ये है 2x, हमारे पास लिखा हुआ है 2x + 3y - 8 = 0। हमारे पास एक समीकरण दे रखा है, ये समीकरण हमारे पास दे रखा है। अब हमें एक समीकरण तो दे रखा है, दूसरा समीकरण हमें ज्ञात करना है, वो भी परिस्थिति के अनुसार। हमारे पास एक समीकरण दे रखा है, दूसरा समीकरण हमें ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? देखो ध्यान देना, पहला हमें ध्यान रखना है कि रेखाएं प्रतिच्छेद होती है, रेखाएं समांतर हो, रेखाएं संपाती हो, तो दूसरे समीकरण क्या होना चाहिए? ये बोला है कि दूसरा समीकरण क्या होना चाहिए अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। रेखाएं प्रतिच्छेद तभी करेगी जब a1/a2 बराबर होगा, बराबर नहीं होगा b1/b2 के। अगर क्वेश्चन में ऐसा आता है तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, इसका मतलब है कि जो अनुपात इनमें है वो अनुपात इसमें नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहां पर 2 का डबल लेता हूं, अब 2 का डबल क्या होता है? ये आपके 4 होता है। अगर मैं यहां पर इसका डबल लेता हूं तो यहां पर 3 का डबल 6 नहीं होना चाहिए, वो भी प्लस का 6। ये प्लस का 3 है तो डबल करने पर आता है प्लस का 6। अब ये प्लस का 6 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई और नंबर ले लो, कोई भी और, प्लस के 6 के अलावा जो मर्जी आए वो लिख दो। बस एक चीज ध्यान रखना है कि अगर ये इसका डबल हो रहा है तो ये इसका डबल नहीं होना चाहिए। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहां लिखा हुआ है रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, इसका मतलब है कि अगर ये जो अनुपात इधर है वो अनुपात इधर नहीं होना चाहिए, जो अनुपात इधर है 1 और 2 का, वो अनुपात 1 और 2 का इधर नहीं होना चाहिए। बस इसका आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है रेखाएं समांतर। रेखाएं समांतर तभी होती है जब a1/a2 बराबर है b1/b2 बट बराबर नहीं है c1/c2। आगे का अनुपात बराबर होना चाहिए, पीछे का अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास एक समीकरण दे रखा है, दूसरा हमें ज्ञात करना है। तो 2 का डबल मैं यहां करता हूं, डबल करो, 3 गुना करो, 4 गुना करो। जैसे मान लो मैंने कर दिया 3 गुना, 2 का तिगुना होता है 6। अगर मैंने यहां पर इसका तिगुना लिया है तो मुझे यहां पर भी इसका तिगुना लेना है, तो 3 क्या कितने होते हैं? 9 होते हैं। अगर यहां दुगुना लिया तो यहां भी दुगुना लो, ये दोनों को बराबर करना है। तो अगर मैंने यहां पर लिया 1:3 का अनुपात लिया मैंने, मतलब ये इसका तिगुना है, तो यहां पर भी इसका तिगुना है, तो यहां पर भी इसका तिगुना होना चाहिए। हमें तिगुना नहीं लेना है। तिगुना मतलब होता है 8 का तिगुना होता है 24, और 24 हमें नहीं लेना है। 24 के अलावा कोई भी नंबर आप ले सकते हो, आप चाहो तो इसी को लिख दो। अगर ये इसका तिगुना है, ये इसका तिगुना है, तो यहां पर इसका तिगुना 24 नहीं लेना है, आपको इसका ध्यान रखना है। तिगुना करो, दुगुना करो, 4 गुना करो, 5 गुना करो, बस इस चीज का ध्यान रखना है। अब आते हैं यहां पर अगला पॉइंट जो है संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं तभी आती है जब होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर है आपके c1/c2। तो यहां पर तीनों के तीनों बराबर होने चाहिए। अब तीनों के तीनों बराबर किसमें होते हैं? तो बराबर कैसे होंगे? देखो बराबर करने पड़ेंगे। आप कैसे करेंगे? देखो ध्यान दो, सिंपल सा है।
ये इसके बराबर, ये इसके, मतलब अनुपात तीनों में बराबर होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर 2 का 5 गुना लेता हूं, मैंने इसका 5 गुना लिया, तो यहाँ पर इसका भी 5 गुना लो। आप चाहो तो 2 भी ले सकते हो, 2 का 2, 3 का 3, 8 का 8। तो मैंने इसका 5 गुना लिया, तो यहां भी 5 गुना लो और यहां पर भी 5 गुना लो। तो एक समीकरण हमारे पास दे रखा है, दूसरा समीकरण हमें अलग अलग परिस्थिति के हिसाब से बनाना है। तिगुना लो तो सब में तिगुना, चौगुना लो सब में चौगुना, तब आएगी संपाती रेखाएं। आगे वाला अनुपात सेम होना चाहिए, पीछे वाला अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए। इसमें आगे वाले दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, पीछे वाला का कोई मतलब ही नहीं, इसका आपको ध्यान रखना। प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, समीकरण हमारे पास दे रखे हैं, हमें इसका ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ बनाने के बाद एक्स अक्ष और इन रेखाओं पर बने त्रिभुज के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, और साथ में इसको त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी करना है आप। तो बाकी की बात बाद में, पहले हमें ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पर 2 समीकरण दे रखे हैं। पहला समीकरण ये है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। पहला समीकरण हमारा ये दे रखा है। और दूसरा समीकरण हमारे पास दे रखा है, इसको मैं अलग से लिख देता हूं, 3x माइनस प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। हमारे पास ये 2 समीकरण है, इन दोनों समीकरणों को आपको अलग अलग हल करना है, फिर उसका हमें ग्राफ भी बनाना है। बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते थे, इन दोनों को इधर भेजेंगे। x का मान आपके आएगा, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहां पर बनाना है टेबल। वैसे ये करना जरूरी भी नहीं, आप चाहो तो करो, तो अपनी इच्छा पर है। अब हमें क्या करना है, एक थोड़ा सा आपको अगर बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में करना है, बिल्कुल जल्दी करना है, ये तभी करने का, देखो ध्यान देना, यहां पर 1 है, यहां पर भी 1 है, इन दोनों का भाग 1 में जा रहा है। जब भी ऐसा आए कि इन दोनों का भाग इसमें जा रहा है, तो जैसे यहां पर देखो 3 का भाग भी 12 में जा रहा है और 2 का भाग भी 12 में जा रहा है। जब भी ऐसा है ना, तो एक बार आप x का मान 0 मान लो और एक बार आप y का मान 0 मान लो, तो क्वेश्चन आपके बिल्कुल आसान हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान देना है। जब भी आपको लगे, मैं यहां पर बना लेता हूं, जब भी आपको लगे कि यहां पर जो नंबर है इन दोनों का भाग यहां पर जा रहा है, एक बार x का मान 0 मान लो, एक बार y का मान 0 मान लो, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो यहां पर हम लेते हैं पहले इसके अंदर, माना x का मान हमने क्या मान लिया, 0 मान लिया। x की जगह लिखेंगे 0 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ये प्लस का 1 है, उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा। ये आएगा माइनस का 1, ये प्लस का उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, तो y का मान होगा आपके 1। अगर हमने x का मान कितना लिया है, 0 लिया है, तो y का मान कितना हो गया आपके, 1 हो गया। अगला पॉइंट लेते हैं हम। अब हम यहां लेते हैं, माना x का मान, अब x का ले लिया, उसका क्या करो, इस बार y का मान 0 मान लो। माना y का मान हमने क्या मान लिया, 0 मान लिया। यहां पर देखो x का x, y का मान 0 मान लिया, प्लस 1 बराबर 0। एक बार हमने x को 0 माना, एक बार y को 0 मान लिया, इसको उधर भेज दो, x का मान आएगा आपके माइनस का 1। तो ये आएगा आपके, जब मैंने y का मान 0 माना, x का मान आया है माइनस का। अब आते हैं इधर की तरफ, हमें यहां पर लिखना है, माना x का मान 0, जहां x है वहां हमें 0 लिखना है, लिखो 0। 3 का 3, जहां x है हमें क्या लिखना है, 0 लिखना है। माइनस 12 बराबर 0। अब ये हट गया, मतलब है नहीं, इसको इधर भेज दो, इधर केवल 2y बचा होगा, इसको उधर भेजेंगे तो हो जाएगा आपके प्लस का, गुणा है तो भाग में, y का मान आएगा 12/2, भाग जाएगा आपके 6 बार।
x का मान आ गया आपके 6। तो यहां लिखते हैं x और y। मैंने x का मान 0 माना, y का मान आया है आपके 6। अब हम क्या करते हैं, यहां पर माना y का मान 0 मान लो। इस बार हम क्या करते हैं, y का मान 0 मान दो। 3 का 3, x का x, ये वाला लाइन लिखेंगे। 2 का 2। अब y का मान हमें क्या मानना है, 0 मान। -12 बराबर 0। इसका कोई मतलब तो है नहीं, हमें केवल इन दोनों से मतलब है। ये तो है आपका 3x और ये माइनस का 12 उधर जाएगा, हो जाएगा प्लस में। गुणा है तो जाएगा भाग में, तो x का मान आएगा 12/3। 12 में 3 का भाग दो तो भाग जाएगा आपके 4। तो अगर मैंने y का मान 0 लिया है तो x का मान कितना है आपके 4 आ गए। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। बनाओ ग्राफ। ये ग्राफ बनाते हैं इसका हम। तो पहला लाइन लेते हैं इधर की साइड। ग्राफ लेते हैं, देखो ये आएगा 0, इधर आएगा x, इधर आएगा y, और यहां पर आएगा आपके 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5। सबसे पहले हम, और साथ में देखो यहां पर x का मान माइनस में भी हो, ये लेते। सबसे पहले है आपके 0 और प्लस का 1। 0 1 कहां पर है, ये रहा, ये है आपके 0 1। मैं कलर लेते हैं यहां पर रेड कलर। ये पॉइंट को हम बोलेंगे 0 1। x का मान तो है नहीं, y का मान है, तो y पर लिखेंगे। अगला है माइनस का 1 और 0। माइनस का 1 और 0 यहीं पर ही है। इसको हम लेते हैं यहाँ पर। आप चाहो यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हो, कलर थोड़ा रेड लेते हैं, रेड कलर ऐसा। ये लाइन, इस लाइन का नाम ये हो जाएगा। चाहो इस लाइन का नाम लिख सकते हो, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। अगला पॉइंट है ये वाला। इसमें तो सबसे पहले है आपके 0 6, मतलब y का मान तो आपके 6 है। कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। y का मान 6 दे रखा, ये रहा y का मान, तो ये है आपके 0 6। अगला है आपके 4 0। x का मान 4, y का मान 0, ये इसको बोलेंगे हम 4 0। इसका अगर मैं यहाँ पर लाइन बनाऊंगा, मैं जो होता है ब्लू कलर में, ये रहा। अब दोनों कहां पर मिल रहे हैं, दोनों यहां पर मिल रहे हैं, और ये हमारा आंसर है जो है इधर से 2 है, इधर से 3 है। x का मान 2 है और y का मान 3 है। इसमें और क्या बोला गया है, x अक्ष पर इन दोनों रेखाओं से बने त्रिभुजों के निर्देशांक लिखने हैं। तो हमारा देखो उत्तर और लिखना, ध्यान देना भाई। x अक्ष पर, ये रहा x अक्ष, यहां पर कहां मिल रहा है, यहां पर एक तो यहां मिल रहा है, ये उत्तर हो जाएगा आपके माइनस का 1 और 0 और 4 और 0। मतलब इस लाइन पर ये दोनों लाइनें कहां मिल रही है उनको लिखना है। और हमें क्या लिखना है, हमें जो त्रिभुज बन रहा है x अक्ष पर, जो त्रिभुज बन रहा है x के अक्ष पर जो त्रिभुज बन रहा है उसको छायांकित करना है। अब करते हैं छायांकित, देखो थोड़ा हम, तो ये लेते हैं कलर, ऐसे करते हैं, ब्लैक कलर लेते हैं, तो हमें इसको छायांकित करना है ऐसे। ऐसे हमें छायांकित करना है, जो त्रिभुज x अक्ष पर है उसको आपको छायांकित करना है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर।